हेलो एंड गुड इवनिंग साथियों। मैं आपका दोस्त आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरा स्टडी पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के फॉरेस्ट विभाग और वन विभाग में भर्ती निकली हुई है, सीधी भर्ती, उसके बारे में। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि पदों की संख्या। जैसा कि आपको पता है कि वनपाल के जो पद हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं जूम कर देता हूँ एक बार के लिए इनको। आपके सामने वन पाल के जो पद हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 73 पद हैं, जबकि जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए यही पद 14 है। ठीक है साथियों, कुल पद वन पाल के जो कुल पद है वो राजस्थान में ऑल ओवर 87 पद हैं अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। वहीं वन रक्षक के पदों की बात की जाए तो वन रक्षक के जो पद हैं वो 886 है गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, और 156 पद हैं अनुसूचित क्षेत्रों में। इसके कुल पद हो गए 1041। ठीक है साथियों, अब हम फॉर्म अप्लाई की बात करें तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रखी गई है, ऑफलाइन नहीं है। तो कृपया आप मित्र से जाके या खुद पे आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे। आप जो ये वेबसाइट दी गई है विभाग की, इस पर जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल एसएसओ खुलेगी। एसएसओ के अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल खुलेगा, तो वो जब फार्म चालू होंगे उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है साथियों, और इसकी जो फीस है यहाँ पे 20 से 30 रुपये के लगभग है रखी गई है फार्म की। ठीक है साथियों, आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि आपको गैर अनुसूचित पद, महिला, सामान्य, परिवहन, उनके बारे में डिटेल से पदों के बारे में जानकारी देता हूँ आपको। वनपाल के जो 73 पद हैं उसमें से सामान्य के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके 10 पद हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 पद हैं। तो वहीं विधवा महिलाएं जो होती हैं उनके लिए 2 पद दिए गए हैं, और परित्याग के लिए कोई पद नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जाति में सामान्य के जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट उनके लिए 14 पद, 4 महिलाओं के हैं, विधवा का 1 और परित्याग का 1 है इसमें। ठीक है साथियों, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग सबके देख सकते हैं, यहाँ पे आके दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने अनुसार चाहे तो। ठीक है साथियों, और अब वन रक्षक के पदों की बात करें तो वन रक्षक के जो पद हैं वो पद है 886 कुल राजस्थान में। उसमें से सामान्य जो पुरुषों के पद हैं वो है 281, महिलाओं के 80, और विधवा के 32 और परित्याग के 8 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 103 पद है, अनुसूचित जनजाति जाति आदि के पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल पद। ठीक है साथियों, अब हम पद बात करते हैं। ये जो आदिम जनजाति 12 शहर है इसके लिए दिया गया है, और ये तो कुछ भी नहीं आपके बारे में जानकारी के लिए नहीं है। और उसके बाद ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह अगर किसी के पास हो तो लगा देता हूँ, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपको फिजिकल के बारे में, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, पुरुष अभ्यर्थियों की जो लंबाई मांगी है विभाग ने, वो लंबाई यहाँ पर मांगी है। पुरुष अभ्यर्थी की लंबाई मांगी है विभाग ने 163 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, 163 सेंटीमीटर, मतलब लगभग आर्मी के बराबर ही लंबाई मांगी है। आर्मी में 165 के लगभग मांगते हैं शायद, तो आर्मी के लगभग ही लंबाई मांगी है। वहीं सीना जो है वो बिना फुलाए 84, यानी कि आर्मी में जो सीना मांगा जाता है वही सीना है, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का मांगा है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों को इसमें कुछ छूट दी गई है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य में जो लंबाई मांगी है वो 150 सेंटीमीटर है। और सीने जो होता है, चेस्ट जो होता है सीना, उसमें भी छूट दी गई है महिला अभ्यर्थियों को।
79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनके लिए भी रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति और अन्य अभ्यर्थियों को भी इसमें जो उनको छूट प्राप्त होती है और छूट दी गई है, और उनकी जो लंबाई है वो 152 रखी है, विभाग ने 152 सेंटीमीटर रखी है। तो वहीं उनकी जो उनके सीना है उसकी में भी छूट दी जाएगी, महिला अभ्यर्थियों में दी जाएगी। और पुरुषों के द्वारा यहाँ पर विभाग ने सिटअप का सिस्टम रखा है, ना कि दौड़ वगैरह कुछ नहीं है। सिटअप और क्रिकेट गेंद जो थ्रो होती है उसका सिस्टम रखा है। आपको जो है वो सिटअप लगानी होगी। 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड। आपको जो है सिटअप जो है वो 1 मिनट में 25 सिटअप लगानी होगी। वहीं गेंद फेंक, जो क्रिकेट गेंद होती है वो फेंक का ऑप्शन भी है, वो रखा है विभाग ने, वो आपको 55 मीटर फेंकनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को ना ही सिटअप लगानी है और ना ही गेंद फेंकनी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए खड़ी कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, लंबी कूद है 1.5 मीटर और गोला फेंक है गोला फेंक है 4.5 मीटर। ठीक है साथियों। और आयु जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है, जिसके बारे में सारे विद्यार्थी जानना चाहते हैं। तो आयु की गणना जो है वनपाल में 1 जनवरी 2020, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष प्राप्त की हुई होनी चाहिए, ये वाला क्लॉज। ठीक है साथियों, आप इसे अच्छे से देख लेवे। और उसी के साथ 1 जनवरी 2020 के अनुसार ही 40 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ होना चाहिए वनपाल के लिए। ठीक है, परंतु और जिनको भी आरक्षण है और छूट मिलती है तो उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, लेकिन उससे अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। और वन रक्षक में भी यही सिस्टम है, वहाँ पर भी 1 जनवरी 2020 21 से मानी जाएगी। ठीक है, 20 से नहीं मानी जाएगी। सॉरी दोस्तों, मैंने 20 बोल दिया था, तो 20 से नहीं, 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु जो है 18 वर्ष पूर्ण हुई होनी चाहिए, उससे कम के एलिजिबल नहीं होंगे। उसी के साथ दोस्तों वन रक्षक में जो है वो 24 साल की उम्र एज ही दी गई है। 24 साल की तक की ही मान्य होगा, उससे ज़्यादा उम्र आयु के विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जबकि वनपाल में जो है वो एज क्राइटेरिया जो है वो 40 साल रखा गया है, लेकिन वन रक्षक में यही एज क्राइटेरिया 24 साल ही रखा गया है। ठीक है साथियों, और कोई जानकारी परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तथा फार्म जो ऑनलाइन चालू होंगे उसकी जानकारी भी आपको मैं दे देता हूँ। 1 मिनट साथियों। जो फॉर्म है परीक्षा के, वो ई मित्र की वेबसाइट या अपने मोबाइल से या किसी भी माध्यम से आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसकी जो डेट है वो रखी है इन्होंने 8/12/2020 से 7/1/2021। ठीक है, ये रही डेट यहाँ पे। साथियों कितनी, 8/12/2020 से 7/1/2021 तक इनके फार्म भरे जाएंगे। उसी के साथ साथ जो ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य रात्रि तक ऑनलाइन 7/12 तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा के दिन और तैयारी के बारे में अपने वेबसाइट में बताएंगे। और तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको इसके बारे में वन रक्षक वनपाल भर्ती का डिटेल सिलेबस और एनालिसिस होगा। और उसके बाद जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल मेरठ स्टडी पॉइंट पर इसका स्पेशल पेज भी चलेगा वन रक्षक वनपाल का। तो आप जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद और स्वागत, वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।